आज इस शुभ अवसर पर ऐसी दिव्य मूर्ति हमारे बीच में विराजमान है जो एक बार कहीं चले जाएं तो वहाँ वो पूरा क्षेत्र का कल्याण हो जाता है। लेकिन हमारा सौभाग्य है और आप सबकी प्रार्थनाओं में इतना असर है कि वो रात की सभा, शाम की सभा का भी दीप प्रज्वलित करके गए थे और अब भी उन्होंने उनके कर कमलों से दीप। जोरदार तालियों से स्वागत महाराज श्री जी का। रामदेव जी सारे संतों को मंडली के उधर बुलाइए सबको, जो जहां भी है सब लोग मुख्य पंडाल में आए। भोजन भंडारा बंद कराओ, सारे मुख्य पंडाल में आए। रामदेव जी जाइए और सबको लेके वहां आसन ग्रहण कराइए, कोई ना रहे, क्योंकि महाराज श्री का आशीर्वचन होगा। और मैं महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन करता हूं कि हमारे बीच में भूपेंद्र गिरि जी महाराज उपस्थित हैं, सतदेव जी महाराज उपस्थित हैं, पुनीत नारायण जी उपस्थित हैं, स्वामी चिन्मयानंद जी और राष्ट्रपति ने जिनको नवाजा है कला के लिए पुलकित मिश्रा और तमाम दंडी स्वामी, सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं स्वामी कल्याण देव जी से और स्वामी सतदेव जो हमारे हैं और युवा संत हैं और मेरे बहुत ही एकदम इतने निकट हैं कि निकटता की परिभाषा मैं कर नहीं सकता शब्दों में, इतने निकट हैं। उनका स्वागत जोरदार। अभी उनको सुन रहे थे, विद्वान हैं, बहुत बड़े वक्ता हैं। मैं सत्यदेव जी और कल्याण देव जी से कहूँगा कि माल्यार्पण स्वामी जी का करें, दोनों हमारे युवा संत। सत्यानंद से कहूँगा, और मैं सुधीर त्यागी जी न्यावली वाले यहाँ बैठे हैं, उनसे कहूँगा कि वो सभी लोगों का, सभी संतों का वरण करें, माला लेकर के सभी दंडी स्वामियों का स्वागत करें। जोरदार तालियां बजती रहें, है ना। और भूपेंद्र गिरि जी महाराज, श्री गजय सिंह त्यागी जी और उन आए हुए हैं जो रिलेटिव्स, उनसे कहें, मैं चाहूँगा कि वो भी शंकराचार्य जी को माला भेंट करें, जरा पुष्प माला। और मैं इस बीच में ये कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप लोगों को जिन संतों का दर्शन करने के लिए तीर्थों पे जाना पड़ता है, कोई बद्रीनाथ में जाता है, कोई केदारनाथ में जाता है, कोई हरिद्वार जाता है, पुरी जाता है, लेकिन वहाँ भी इतना अच्छा दर्शन नहीं हो पाता है। मेरे लिए स्वागत की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे संत हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज की इस सभा की शुरुआत करते हुए महाराज श्री, मैं तो एक बात आपको, दो तीन बातें बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ये 10वां उत्सव है। जैसा मैंने रात कहा था, आप इस पौधे को लगा के गए थे और प्रातःकाल 108 कुंडीय यज्ञ होता है। जब शुरुआत हुई थी तो 51 हवन कुंडों पे बैठने वाले लोग नहीं थे, लेकिन आपके आशीर्वाद से ये बढ़ा। यहाँ हमारे 5 दिन के इस आयोजन में बहुत लोग हैं जो यहीं पर रुकते हैं। हम गौशाला का निर्माण कर रहे हैं। 10 एकड़ भूमि में लगभग 1000 गायों के रहने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। भगवान की कृपा रही आपके आशीर्वाद से तो इस वर्ष वो निर्माण पूर्ण हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि गौमूत्र का, गाय के गोबर से, गाय के दूध से जो भी लाभ इस क्षेत्र को और हमारे देश को मिल सकता है, उस दिशा में हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा एक और योजना है महाराज श्री कि हमारे पास लगभग आश्रम के पास 50 एकड़ लैंड हो चुकी है, तो उस भूमि पे हम भगवान श्री कल्की के नाम पर एक यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं, विश्वविद्यालय श्री कल्की यूनिवर्सिटी। पहले हमने ये सपना देखा, 4 साल पहले हमने शुरुआत की, तो यहाँ शिक्षा का स्तर बड़ा खराब है और जो शिक्षा के नाम पे जो इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं महाराज श्री, वो दुकानदारी कर रहे हैं, दुकान चलाते हैं, लूट रहे हैं। गांव का बच्चा यहाँ पढ़ नहीं पाता है, यहाँ अच्छे स्कूल नहीं है, शहर में जाता है, वहाँ उनका जो मोटिव है, उनका लक्ष्य जो है वो शिक्षा नहीं है, उनका लक्ष्य है दुकानदारी, बिजनेस। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव के बच्चे और बच्चियाँ जो कष्ट, जो दर्द, जो परेशानी मैंने बचपन में झेली, महाराज जी आपको मैं बता दूं, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक स्कूल है, जनता राष्ट्रीय विद्यालय सतूपरा, मैं उसमें पढ़ा हूँ, 6ठी 7वीं मैंने वहाँ से की। तो हम लोग पैदल जाते थे महाराज जी, जब हम 6ठी में पढ़ते थे पैदल जाते थे। और जब बरसात का मौसम होता था
तो घर वालों का जो कलेजा कांपता रहता था जब तक हम नहीं आते थे, क्योंकि 2 किलोमीटर तक खेत ही खेत थे, जंगल ही जंगल। तो भेड़िए से डर लगता था घर वालों को, और कई चीज़ों से डर लगता था। तो वो मैं चाहता हूँ कि उस पीड़ा को हमारी आगे आने वाली जनरेशन ना भोगे। और मैं आपसे भी निवेदन करूँगा श्री चरणों में कि आप भी इस पुनीत कार्य में और ढेर सारा आशीर्वाद दें, जिससे कल की यूनिवर्सिटी स्थापित हो। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मिनिस्टर हमारे यहाँ परसों तरसों आई थी, गवर्नर भी आए थे उत्तराखंड के, तो उनसे भी मैंने ये बात रखी। और मैं एक स्पिरिचुअल और मैं एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की मैंने उनसे मांग रखी। तो उन्होंने श्री कल्की फाउंडेशन को ये कहा है कि उत्तराखंड में हम आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के लिए आपकी पूरी मदद करेंगे महाराज जी। तो स्पिरिचुअल एंड कल्चरल यूनिवर्सिटी शिक्षा क्षेत्र में तीसरा जो हमारा जो मुख्य, और इसके अलावा एक प्रकल्प है वो है धाम का, मंदिर का। तो आज जो मठ है उसमें भगवान स्थापित है महाराज श्री, और हम चाहते हैं कि भगवान के 10 अवतार जो धरती पे हुए हैं वो 10 के 10 अवतारों को एक जगह स्थापित किया जाए, ताकि जो भी दर्शन करने वाला भगवान कल्की के दर्शन करने आए उसे भगवान के सभी स्वरूपों का दर्शन मिले। ये सब मन में है करने का, और इस तरफ हम बढ़ चुके हैं, और हम समझते हैं कि आधी दूरी तय भी कर ली है, बस अब उस स्वरूप को सामने आना बाकी है। तो गौशाला का हम बाउंड्री कर चुके हैं, 1 साल पीछे काम चला, द्वार बन चुका है। उसमें जो इक्विपमेंट हैं गायों के लिए शेड, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम महाराज जी है गायों के लिए है कि गाय काटने वाले जो लोग हैं वो तो गाय काटते ही हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि पूरे 50-60 किलोमीटर में, 100 किलोमीटर में ब्रजघाट से लेके यहाँ तक महाराज जी जितनी गौशालाएं हैं, वो जो गौशाला चला रहे हैं वो कसाईयों से भी बड़े कसाई हैं। जो पुलिस गाय पकड़ती है उन्हें गौशाला में देती है, वो दुगने पैसे लेके उन कसाईयों को ही चोरी से गायों को दे देते हैं। ये बहुत बड़ा एक दुखद यहाँ काम हो रहा है, अफसोसजनक पाप हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने, मैंने ये संकल्प लिया है कि हमारी गौशाला जितनी जल्दी बन जाए, उन्हें गायों के रहने के लिए अच्छे शेड हों, चारे की व्यवस्था हो, और फिर उसका गौमूत्र गाय गोबर से तमाम तरह की चीज़ें हों। तो ये हमारे संकल्प और प्रकल्प हैं। इस संकल्प की शक्ति तब और बढ़ जाती है जब आप जैसा महापुरुष हमारे बीच में आता है। मैं महाराज जी के विषय में आपको बता दूं, दंडी स्वामी सब उपस्थित हैं, संत उपस्थित हैं। कुछ संत अगर यहाँ स्थान ना हो तो वो यहाँ भी आ सकते हैं सारे लोग। और हमारे हजारों संत जो हैं वो आज पूर्ण आहुति हो गई है तो विदाई लेके चले गए हैं। कल की महोत्सव में हजारों संतों ने आशीर्वाद दिया, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। जो चले गए हैं उनका भी, जो राजनेता आए उनका भी, जो सामाजिक कार्यकर्ता आए उनका भी, जो कलाकार आए उनका भी। आज शाम को महाराज जी सारे देश के ऐसे कलाकार जो अपाहिज हैं, जैसे किसी का हाथ नहीं है महाराज जी, कट गया बचपन में तो वो ढोलक कैसे बजाता बिना हाथ के, किसी का पैर कट गया है तो वो नाचता कैसे है, ऐसे देश के तमाम ऐसे कलाकार जिन्होंने इंडियन आइडियल, डांस इंडिया डांस और सारेगामा को टॉप किया है महाराज जी, वो सब कलाकार शाम को 6 बजे इस सभा में आ रहे हैं सारे। एक लड़की है जिसका नाम है शुभरीत कौर, महाराज जी उसकी यहां से पूरी टांग कटी हुई है, वो एक टांग से डांस करेगी जिसे दुनिया में ऐसा नृत्य किसी ने नहीं देखा होगा, आज शाम को देखने को मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि सुबह यज्ञ करके सत्संग दोपहर को हो, शाम को सांस्कृतिक संध्या हो, तो सब तरह के संस्कार हमारे लोगों में आए। किसी को कला के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करना है, किसी को गीत के माध्यम से, किसी को संगीत के माध्यम से, किसी को अनुष्ठान के माध्यम से। तो ये सब चीजें कल्की धाम के ही प्रकल्प हैं और आपका आशीर्वाद रहा तो श्री कल्की धाम, आज कल आपने स्टेटमेंट दिया था कि श्री कल्की पीठ पूरी विश्व को दिशा देगा। मैं आपका कोटि कोटि वंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आज सब अखबारों में छपा है। मैं चाहता हूं कि कला का संदेश कल्की धाम से जाए, संस्कृति का संदेश कल्की धाम से जाए, प्रेम का संदेश कल्की धाम से जाए, यूनिटी का संदेश कल्की धाम से जाए, देश की एकता और अखंडता का संदेश कल्की धाम से जाए, देशभक्ति का संदेश कल्की धाम से जाए। और भगवान की ऐसी कृपा है कि मैं उस पथ पे चला हूं आपके आशीर्वाद से। तो मैं चाहूंगा कि ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका,
आपके और महाराज श्री के बीच में। बस महाराज जी के बारे में एक ही बात बता देना चाहता हूं कि सारी दुनिया में आज जितने संत हैं, जितने भी संत हैं, और चाहे वो किसी धर्म के हैं, हमारे ही नहीं, चाहे वो क्रिश्चियन संप्रदाय से, धर्म से संबंध रखते हैं, चाहे वो इस्लाम से रखते हैं, चाहे वो हमारे सनातन धर्म से रखते हैं, सनातन धर्म के तमाम संप्रदायों से रखते हैं, कोई आर्य समाजी है, कोई जैनी है, कोई गरीबदासी है, हमारे इस कल्की महोत्सव को महाराज जी सारे लोगों का प्यार और स्नेह प्राप्त है। इस मंच पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, मौलाना कलवे जब्बाद, कलवे सादिक, सारे लोग यहाँ पर आकर के हिंदुस्तान की एकता और हिंदू मुस्लिम एकता का सबूत दे चुके हैं। लेकिन आपसे मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी संत महापुरुष इस देश में आज हैं, और देश में नहीं दुनिया में, मैं समझता हूं महाराज जी 50 से ज्यादा देशों का भ्रमण आप कर चुके होंगे। 36 देशों में महाराज जी के प्रवचन हो चुके हैं, 36 देश में धर्म की ध्वज फहरा चुके हैं। जोरदार तालियों से ऐसे परम संत का स्वागत। अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसे गौर से सुनिए कि मैंने जितने भी 10-15 सालों में आध्यात्मिक जगत के जो भी व्यक्ति देखे हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, कोई कंपटीशन नहीं हो रहा, मेरा मन है, मेरे मन की जो बात है मैं कहना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि आचार्य प्रमोद जी आपका प्रवचन बड़ा अच्छा लगता है, जब आप बोलते हो टीवी पे डिबेट, आप बहुत अच्छा कहते हैं, आप हिंदी इंग्लिश उर्दू जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। मैं कहता हूं कि तुम मुझे सुनना चाहते हो, लेकिन मैं जिन्हें सुनना चाहता हूं वो स्वामी दिव्यानंद तीर्थ हैं। और देश के जितने संत हैं, विद्वता के दृष्टिकोण से, सौम्यता के दृष्टिकोण से, सरलता के दृष्टिकोण से, सादगी के दृष्टिकोण से, सच्चाई के दृष्टिकोण से, त्याग के दृष्टिकोण से, तपस्या के दृष्टिकोण से, साधना के दृष्टिकोण से स्वामी दिव्यानंद तीर्थ हिमालय हैं। हिमालय वो हिंदी में बोलते हैं, वो संस्कृत में बोलते हैं, वो इंग्लिश में बोलते हैं, जिस भाषा में कहो उस भाषा में बोलते हैं। मैं महाराज श्री के चरणों में कोटिश नमन करते हुए मैं चाहूंगा कि अपना आशीर्वचन मुझे भी प्रदान करें और तमाम यहां बैठे लोगों को जोरदार तालियों से श्री चरणों में निवेदन। महाराज जी ने कहा बैठ के नहीं खड़े होके बोलूंगा, देश को खड़ा कर दूंगा। हरि ओंकारं निगमैक्यवेद्यमनीशं वेदान्तत्त्वास्पदं च उत्पत्तिस्थितिनाशहेतुममलं विश्वस्य विश्वात्मकं विश्वत्राणपरायणं श्रुतिसतै संप्रोचमानं प्रभुं सत्यं ज्ञानमनन्तमूर्तिममलं शुद्धात्मकं तं भजे, शुद्धात्मकं तं भजे, शुद्धात्मकं तं भजे। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्ये मृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना।
सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना गणाधिपं नमस्कृत्य पितामहं विष्णुं रुद्रं शिवं देवी वंदे भक्त्या सरस्वती नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हे मातु बजा निज सुचि वीणा वह ज्योति जगा मेरे उर में जिससे सेवक बन कर तेरा निर्भय विचरूं भूमंडल में। कर दूर अज्ञान अंधेरे को नव ज्योति जगा दूं जन जन में। हे मात प्रदान करो शक्ति जिससे अविराम बढ़ूं पथ में। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो। 33 कोटि देवी देवताओं की दसों अवतार की जय हो, श्री कल्की नारायण भगवान की जय हो, गौ माता की भारत माता की भारत के ऋषियों की भारत के मुनियों की भगवत्पाद जगतगुरु आद्य शंकराचार्य भगवान की हर हर महादेव। कल्की पीठाधीश्वर परम प्रिय आत्मन आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी महाराज, मंच पर उपस्थित सभी संत वृंद, यति वृंद, विप्र वृंद एवं मेरे ही आत्म स्वरूप में उपस्थित सभी दिव्य आत्मा, इस कल्की पीठाधीश्वर श्री प्रमोद जी के द्वारा इस पीठ को जिस तरह से बढ़ाया गया उसे देखकर हार्दिक प्रसन्नता होती है। जैसा उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि आज से 7 वर्ष पूर्व इसका यहाँ बीजारोपण हुआ था और उस समारोह में भी मैं उपस्थित था। बहुत विरोध भी था। लोग ये भी कहते थे कि जबकि कल्की अवतार हुआ नहीं तो उसकी पीठ कैसे। किंतु श्रीमद् भागवत और भविष्य पुराण आदि हमारे आर्ष साहित्य में
कल्कि भगवान का वर्णन है 10वें अवतार के रूप में। डार्विन ने एक थ्योरी दी थी विकास की थ्योरी, कि हम अमाइबा से बढ़ते बढ़ते मनुष्य बन गए। उनकी दृष्टि शरीर पर थी। हमारे यहां भी अगर 10 अवतारों को देखा जाए तो एक विकास की ही भूमिका है। मछली, क्योंकि जीवन जल में प्रारंभ हुआ इसलिए मत्स्य अवतार। जल से थल की तरफ जीवन गया, इसलिए जो जल में भी रह सकता है और थल पे भी रह सकता है, इसलिए कच्छप, कछुआ। विकास हुआ वाराह के रूप में, और फिर आधा पुरुष और आधा पशु नरसिंह। मनुष्यता का विकास हुआ बामन के रूप में, बौने के रूप में। और यदि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखे जाए तो स्टार्टिंग ऑफ द आयरन एज परशुराम जी के रूप में, और फिर तकनीकी और वैज्ञानिक युग प्रारंभ होता है श्री राम के रूप में, हाथ में कोदंड लिए हुए। और हम फिर कृष्ण को देखते हैं, एज ऑफ मेलोडी ट्रैंक्विलिटी, संगीत प्रारंभ होता है, हाथ में मुरली लिए हुए। और उसके बाद बुद्ध भगवान आते हैं मेडिटेशन के रूप में, ध्यान के रूप में। और ये कल्कि अवतार को मैं समझता हूं ये स्पेस का अवतार होगा, क्योंकि हम स्पेस युग में प्रवेश कर रहे हैं। ये तो अंतरिक्ष का अवतार होगा, क्योंकि पृथ्वी पर रहकर अब शायद पृथ्वी का कल्याण करना कठिन होगा, इसलिए स्पेस से ही। और वैसे भी अगर रामा अवतार को देखा जाए तो रावण ने स्पेस को ही तो घेरा था, अंतरिक्ष को घेरा था। अगर रामायण के युद्ध पर दृष्टि डाली जाए तो कहां से अस्त्र वर्षा हो रही थी, शस्त्र वर्षा हो रही थी, तो वो सारी की सारी अंतरिक्ष से ही तो हो रही थी। और इसीलिए विभीषण अधीर हो गया। कहता है रावण रथी विरथ रघुबीरा, और देखी विभीषण भयउ अधीरा। वो कहता है महाराज, कहां तो रावण जो है अंतरिक्ष में बैठा हुआ है और कहां आप पृथ्वी पर खड़े हुए हैं। रावण रथी विरथ रघुबीरा, और देखी विभीषण भयउ अधीरा। ना तो आपके चरणों में पादुकाएं हैं, और वहां वो तो यान में बैठा हुआ है। ये युद्ध होगा तो कैसे होगा? उन्हें कहा ये युद्ध मैं जिस रथ पर मैं बैठा हुआ हूं वो रथ विलक्षण है। वो रथ क्या है? धर्म का रथ है। और आज धर्म के रथ की अति आवश्यकता है। धर्म किसी क्रिया का नाम नहीं है, उद्देश्य का नाम है। लोग क्रियाओं को धर्म मान रहे हैं। आज क्रियाओं के पीछे भागते हैं और कहते हैं धर्म। धर्म कोई विवाद का शब्द नहीं है, विवाद नहीं है धर्म में। धर्म तो निर्विवाद है। किंतु जब हम उपासना और उपासना ग्रहों को धर्म मान लेते हैं और उद्देश्य को भूल जाते हैं तो धर्म विवाद में आ जाता है। मनु जी ने जब धर्म के लक्षण बताए तो उनमें उपासना धर्म का लक्षण ही नहीं है।
उन्होंने कहा धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य मक्रोधम दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के लक्षण तो धर्म उद्देश्य का नाम है। हमारे प्रमोद कृष्णन जी का जो उद्देश्य है अभी संक्षिप्त में उन्होंने बताया कि यहां पर गोवर्धन होगा। भगवान कृष्ण आज क्यों पूजे जा रहे हैं? गोवर्धन के कारण। वो गोवर्धन इंद्र की पूजा हटा के उन्होंने गोवर्धन को पूजवाया था। आज हम गोवर्धन की परिक्रमा तो करते हैं और दीपावली से अगले दिन गऊ का एक पुतला सा बना के उसकी परिक्रमा करके सोच लेते हैं कि हमने गोवर्धन की परिक्रमा कर ली। ये तो वैसी ही प्रतीक पूजा हो गई जैसी हम इंद्र को पूजते थे। आवश्यकता तो गोवर्धन की है, गौओं का वर्धन होगा, गौओं का संरक्षण होगा। अरे भाई, जिस गौ के गोबर में लक्ष्मी का वास हो और जिसके मूत्र में गंगा जल का वास हो, बताइए उसका संरक्षण अति आवश्यक है या नहीं? मैं इनके उद्देश्य को साधुवाद देता हूं, आशीर्वाद प्रदान करता हूं। दूसरी बात उन्होंने कल्कि यूनिवर्सिटी की है। भारत तो विद्या का केंद्र रहा। ये भारत है जहां पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये मानव कल्याण के लिए रचे गए। ऋषियों ने समाधि की अवस्था में जाकर जो ईश्वरीय वाणी सुनी उसको शब्दों में व्यक्त किया, अभिव्यक्ति की, और कालांतर में वेद व्यास जी ने उनका संग्रह किया और उनको विषय अनुकूल 4 पुस्तकों में उनको संयोज के रखा और आज भी हमारे पास हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन के शब्दों में द फिलोसॉफी ऑफ फिलोसोफर किंग्स originated in Macedonia, Greece. But Greece could not produce even a single philosopher king. But in India, they can be seen roaming on the streets of India with knowledge of 4 Vedas in their little hats. मैं इसका हिंदी रूपांतर कर रहा हूं। उन्होंने कहा दार्शनिक राजा की परिकल्पना ग्रीस में हुई थी, मैसिडोनिया में हुई थी, प्लेटो के द्वारा, जिसको हिंदी में अफलातून कहते हैं। किंतु ग्रीस में या मैसिडोनिया में एक भी दार्शनिक राजा उत्पन्न नहीं हुआ। भारत की सड़कों पर 4 वेदों का ज्ञान अपने मानस में संजोए हुए घूमते फिरते हैं ब्रह्मवेताओं के रूप में। तो ये भारत है जहां वेदों की विद्या दी गई। आज विज्ञान पश्चिम से नहीं आया। दिव्यात्माओं, अगर मैक्स मूलर जर्मनी में वेदों का अनुवाद न करते तो आज विज्ञान कहीं भी नहीं रहता। वेस्ट ने अगर विज्ञान भी सीखा है तो हमारे अथर्ववेद से सीखा है। अथर्ववेद में सारे का सारा ज्ञान है, पर विडंबना यह है कि आज हम अपने को पहचान नहीं रहे और हम ये कहते हैं कि हमको
पश्चिम ने खाना सिखाया, पश्चिम ने बैठना सिखाया। मैं मानता हूं टेबल मैनर्स उन्होंने दिए होंगे, मैं मानता हूं सभ्यता उन्होंने सिखाई होगी, किंतु संस्कृति यदि विश्व में है तो वो केवल भारत में है और कहीं नहीं। 2000 में यूएन कॉन्फ्रेंस की समिट हुई रिलीजियस लीडर्स की, और उसमें 3 मिनट बोलने का मुझे भी समय अंतिम दिन मिला था। पर मेरे उद्बोधन के बाद वहां के कई टेलीविजन चैनल्स ने मेरे इंटरव्यू लिए और एक ने मेरे से पूछा, हाउ डिड यू लाइक अमेरिका? मैंने कहा, नॉट बेटर देन माई भारत। उन्होंने मेरे से पूछा, आपको अमेरिका कैसा लगा? मैंने कहा, मुझे भारत से अच्छा नहीं लगा। और उन्होंने प्रश्नों की झड़ी लगा दी, क्या आपके यहां ऐसी सड़कें हैं? मैंने कहा, नहीं, गड्ढे ही गड्ढे हैं। उस समय मध्य प्रदेश में मेरे मित्र अजीज राजनीतिज्ञ मुख्यमंत्री हुआ करते थे और बड़ा विटी है। यहां भी उसी ने पहले दिन दीप प्रज्वलन किया था। हाँ, उसको पत्रकारों ने उससे पूछा, राजा जी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो उसने कहा, हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर मुझे वास्तव में पता चला कि हमारी सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं। हाँ, ये सत्य स्वीकार करना भी बहुत बड़ी बात है। सत्य को स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। हर कोई सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता। तो हमारी सड़कों पे गड्ढे ही गड्ढे। उन्हें पूछा, स्कूल कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर? मैंने कहा, कुछ भी नहीं है अमेरिका के बराबर। उन्होंने कहा, फिर क्या है? मैंने कहा, ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय संवेदनाएं जो हमारे अंदर हैं वो किसी के अंदर नहीं है। उन्हें पूछे, आप इसको प्रमाणित कर सकते हैं? मैंने कहा, बहुत आसानी से, केवल एक दृष्टांत के द्वारा। मैंने कहा, इन योर कंट्री द डिवोर्स रेट इज मोर देन 75%, whereas in my country it is less than 10%, and that too you exported and unluckily we imported. मैंने कहा कि आपके यहां तलाक की रेशियो 75% है, मेरे देश में 10% से भी कम है, और वो भी आपने भेजा और दुर्भाग्य से हमने उसको ग्रहण कर लिया। नहीं तो भारत में डिवोर्स नाम की कोई चीज नहीं थी। यहां पर कोई तलाक नाम की चीज नहीं थी। हम तलाक की संस्कृति के लोग नहीं, ह्यूमन वैल्यूज के लोग हैं। यहां पर यज्ञ हो रहा है, और यज्ञ भी कई यज्ञ होते हैं। वृक्षारोपण भी यज्ञ है, अन्न यज्ञ भी यज्ञ है, होमात्मक यज्ञ भी यज्ञ है। और महाराज ने यहाँ कई प्रकार के यज्ञों का आयोजन हर वर्ष किया। मैं उनको साधुवाद देता हूँ। यज्ञ तो भारत की संस्कृति है। यज्ञ का अर्थ है उत्सर्ग। जो कुछ अपने पास है वो दूसरों के लिए उत्सर्ग करें। एक महात्मा को अपने लिए क्या चाहिए? कोई मुझसे पूछे आपको क्या चाहिए, तो केवल 2.5 मीटर कपड़ा मैं पहने हुए हूं, रोटी 5 घर मांग के खा लूंगा। 5 घर कोई नहीं छीन सकता मेरे से। मेरा कितना ही बड़ा विरोधी हो, पर 5 घर मेरे से छीन लेगा क्या? तो हमें अपने लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। महात्मा जो भी करता है वो अपने लिए नहीं करता, इस युग के प्राणियों के कल्याण के लिए और आने वाली संतति के सुख और समृद्धि के लिए करता है। एक सीएम जोड नाम के जर्मन लेखक हुए हैं। उन्होंने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा, इट इज ए बर्निंग टॉर्च which passes from one generation to another.
शिक्षा एक जलती हुई मसाल है जो एक संतति से दूसरी संतति को सौंपी जाती है। कल की यूनिवर्सिटी यहां पर बने और वो आने वाले जेनरेशन्स को, आने वाली संततियों को भारतीय दर्शन, भारतीय पद्धतियां विरासत में देकर जाए, ऐसी कामना मैं करूंगा। ये मैकोले की शिक्षा पद्धति, इसके लिए महात्मा गांधी जी ने कहा था, द एग्जिस्टिंग सिस्टम इज इंजूरियस टू नेशनल हेल्थ। ये जो शिक्षा पद्धति आज चल रही है, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बड़ी कृपा की महाराज श्री ने हम सबको आशीर्वाद दिया। एक बार दोबारा पुनः अनुरोध करता हूं आपसे कि श्री चरणों में जोरदार तालियों से उनका, हाँ ये दिशा चैनल आज के युग में ये टेलीविजन्स और ये चैनल्स का भी बड़ा योगदान रहा है। यहाँ के इस कार्यक्रम को दिशा चैनल ने पूरे विश्व में प्रचारित और प्रसारित करने का संकल्प लिया। मैं चैनल को भी, चैनल के स्वामियों को, उनके कार्यकर्ताओं को, सबको साधुवाद देता हूं और इसी तरह से वो धर्म, संस्कृति, परंपराओं के जितने कार्यक्रम हैं उनको प्रचारित और प्रसारित करते रहेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। इनको भी बहुत बहुत आशीष, बहुत बहुत आशीष। हमारे बीच में कल्याण देव जी जो गरीबदासी संप्रदाय से हैं वो उपस्थित हैं। महाराज श्री का आशीर्वचन के पश्चात में किसी का प्रवचन तो नहीं हो सकता है, लेकिन निवेदन तो किया ही जा सकता है, निवेदन तो किया जा सकता है। तुम ऐसे ताली क्यों बजाते हो जैसे मुर्दे बजाते हैं? तुम्हारा कुछ खो गया क्या? तुम्हारा किसी ने कुछ छीन लिया क्या? तुम ऐसे जीवन को जीते हो जैसे निरीह जीता है, अपाहिज जीता है। अपाहिज जीता है वो भी तुमसे अच्छा जीता है। शाम को देखना, देश के जितने अपाहिज लड़की और लड़कियां हैं, एक लड़की है जिसकी एक्सीडेंट में टांग कट गई, उसने कैसे दुनिया में नाम किया है। तुम्हें तो भगवान ने 2 हाथ दे रखे हैं, अच्छा घर है, जमीन जायदाद है, खेती है, बाड़ी है, और तुम उस धरती पे पैदा हुए हो भाई, जो जिस धरती पे भगवान खुद पैदा होने वाला है, खुद अवतार लेने वाला है। तुम किसने खाए? अरे अगर खो जाने का डर है, महात्माओं की दक्षिणा का फिक्र है, या जो भंडारे में भोजन चल रहा है उसमें किसी की लाला लोग का कोई राशन पानी के भुगतान का फिक्र होना चाहिए, तो मुझे होना चाहिए वे तुम किसने खाए? तुम्हें डर क्या है? ऐसे ताली बजाते हो जैसे कोई पाप करके आए हो, चोरी करके आए हो। सब सत्संग सुन रहे हो, भगवान का सत्संग सुमिरन सुन रहे हो, श्री चरणों की रज ले रहे हो, जिसे लेने के लिए हजारों किलोमीटर जाते हो। ऐसे दिव्य दिव्यानंद तीर्थ आपके बीच उपस्थित हैं और ताली बजाने में ऐसे सोच रहे जैसे पी लिया के मरीज हो। जय जय जय। महाराज श्री, मैं एक बारात में गया तो वहां गीत ये हैं क्यों, मैं बताता हूं। हमारे संस्कार कैसे विकृत होते चले जा रहे हैं। मैं एक विवाह में गया, चिन्मयानंद जी से भी मैं चाहूंगा, महाराज जी से ध्यान चाहूंगा, तो वहां गीत गा रही थी महिला दूल्हे के लिए। वो सुनो जरा, कि बाबा जी का प्यारा दूल्हा खेले बालू रेती में, बाबा जी का सुनो, बाबा जी का प्यारा दूल्हा खेले बालू रेती में, टुकर टुकर वो भीत करे दे डिंगर मारे धोती में, टुकर टुकर वो। बताइए,
तो जब डींगर धोती में मारेगा, टुकुर टुकुर भीत करो देगा, तो तुम ऐसे ही होगे। जब जवानी में ऐसे रहोगे, बुढ़ापे में भी कैसे रहोगे? हैं? हैं? मैंने देखा बहुत से लोग कहते हैं, जैसे कि कोई किसी से पूछो कहां हो, तो अगर सत्संग सुनने आएगा तो महिलाएं सोचती हैं, कुछ आजकल की मॉडर्न महिलाएं कुछ, कि वो ये नहीं कहती कि सत्संग कह देंगे तो उन्हें बैकवर्ड समझ लिया जाएगा। अरे धर्म की सभा में जा रहे हो, संतों के, अरे अगर संतों के प्रवचन ना हो और संतों की परंपराएं समाप्त हो जाए तो जीवन से संस्कृति और सभ्यता मिट जाएगी। और जिस दिन तुम्हारी जिंदगी से सभ्यता, संस्कृति और संस्कार मिट जाएगा, उस दिन ये जीवन, आदमी और ढोर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। शास्त्र कहते हैं, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण प्रकाश चरंती। न शील है, न दया है, न धर्म है, न ज्ञान है, न मेधा है, न त्याग है, न तपस्या है, तो वो मनुष्य की शक्ल में पशु हैं। तुम में और पशु में अंतर थोड़ा ही है। भोजन तुम करते हो, वो भी करता है। मल तुम त्याग करते हो, वो भी गोबर करता है। और तुम्हारे मल में तो बदबू आती है, उसके गोबर में तो खुशबू आती है। तुमसे अच्छा है ढोर। बोलो, तुम किसी को दूध, भैंस है जब तक जवान रहती है दूध देती है, जब तक भी उसके गोबर से खेती होती है। ऐसी गाय, बैल, भैंस, जितने भी जिनको तुम पशु कहते हो, वो तुमसे बहुत अच्छे हैं। और जब मर जाते हैं ना, तो बहुत से विदेशियों का जो ढोर खाते हैं उनका पेट भर देते हैं मर के भी। तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम अपने आप में बड़े तुर्रमखा बने हुए तुम आदमी हो। तुम हो किसी ढंग से आदमी, किसी दृष्टिकोण से, किसी एंगल से? किसी रास्ता चलते फकीर को कभी तुमने भोजन कराया? किसी रास्ते में अगर एक्सीडेंट हुआ, किसी का पड़ा मिल गया, तुमने कभी उसे उठाने की कोशिश की? कोई एक्सीडेंट होता तो थोड़ी देर को रुकते हो और ये देखते हो कि मेरा तो कोई नहीं है। तुम ये नहीं सोचते कि वो किसी के घर का चिराग होगा। तुम देखते हो स्कूटर का नंबर, मोटरसाइकिल का नंबर, कार का नंबर, अगर हमारा जान पहचान का हुआ तो हम रुकेंगे और इसे अस्पताल पहुंचाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे तुम्हारे घर का चिराग तुम्हारा बच्चा है, वो किसी के घर का चिराग होगा, किसी बहन का भाई होगा, किसी मां का लाल होगा, किसी बाप का बेटा होगा। अगर कभी ऐसा देखो तो ये करना चाहिए, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम गाड़ी में हो, उसे अस्पताल पहुंचा दो। अगर ये नहीं कर सकते हो तो सड़क रोक के शोर मचा दो, भैया इसे अस्पताल पहुंचा दो। ना जाने तुम्हारी इस कोशिश से किसी के घर का चिराग बच जाए, ना जाने। और फिर तुम उससे मिलना, वो तुम्हें भगवान मान लेगा। भगवान किसी ने देखा थोड़ी है, भगवान की कहीं उपस्थिति थोड़ी है, परमात्मा की कहीं उपस्थिति हो ही नहीं सकती, क्योंकि उपस्थिति उसकी होती है जिसकी अनुपस्थिति होती है। अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम यहां है तो दूसरी जगह नहीं हो सकते, क्योंकि मैं यहां उपस्थित हूं तो कहीं अनुपस्थित हूं। परमात्मा कहीं उपस्थित इसलिए नहीं है क्योंकि वो कहीं अनुपस्थित नहीं है, वो सब जगह है, यत्र तत्र सर्वत्र। तुम सोचते हो कि संतों के प्रवचन सुन के तुमने संतों पे एहसान कर दिया? महाराज जी ने कहा ना कि 2.5 मीटर कपड़ा और 5 घर से भिक्षा। कपड़ा मेरा भी महाराज जी 2.5 मीटर है, थोड़ा सिला हुआ, आपका बिना सिला हुआ है। पर कभी तुमने सोचा कि तुमने मुझे क्या दिया? कभी तुमने ये सोचने की कोशिश भी की कि मैं 10 साल से तुमसे कुछ मांगता हूं? कभी तुमने घर बैठ के चिंतन किया? नहीं किया, करोगे भी नहीं।
जिस दिन मैं धरती से चला जाऊंगा तो मेरी तस्वीर पे माला चढ़ाई करोगे। जीते जी कभी कोई पूछना आया कि गुरुजी पूरे दिन हंसते रहते हो,